हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि हमने डिफरेंट एनिमल्स की बात की बेटा, कि डिफरेंट एनिमल्स में यहाँ पर जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग एनिमल्स में यहाँ पर अलग अलग मेथड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने सिंपल एनिमल्स की बात की बच्चों, तो सिंपल एनिमल्स में जैसे हम बात करें पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स, तो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज के लिए, यहाँ पर हम बात करें जो न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो यहाँ पर सराउंडिंग जो मीडियम है वही यहाँ पर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और कुछ एनिमल्स जो हायर एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स में यहाँ पर कुछ बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट बॉडी फ्लूइड जो है, मोस्ट कॉमन जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड है। तो फिर हमने ब्लड के बारे में बात की। तो ब्लड जो है, अगर सुपरफिशियली हम ब्लड को देखते हैं तो हमें रेड कलर का ब्लड दिखाई देता है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैट्रिक्स या लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड या मैट्रिक्स पार्ट जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। जो 55% यहाँ पर क्या बनाता है, प्लाज्मा पार्ट बनाता है ब्लड का, और 45% जो है यहाँ पर ब्लड का मसल्स H क्या होता है, डेप्थ। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में अलग अलग पार्ट को हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर प्लाज्मा जो होता है 90 से 92% यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक यहाँ पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यहाँ पर पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक में हमने यहाँ पर अलग अलग आयंस की बात की। यहाँ पर ऑर्गेनिक में हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट की बात की। जैसे हम बात करें यहाँ पर उसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा, कुछ ग्लोबुलिन है, प्रोटीन है, कुछ यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन है यहाँ पर हमने डिस्कस किया। कुछ प्रोटीन डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कुछ प्रोटीन जो होती है यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन में या ब्लड, यहाँ पर ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ जो प्रोटीन होती है वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसमें करती है बच्चों, यहाँ पर क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आजकल पिछली क्लास में डिस्कस किया बेटा। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एबीओ सिस्टम की बात करेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम जो है यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर ABCD या AB और O जो ब्लड ग्रुप दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, तो हम इन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन सबको हम समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एबीओ सिस्टम जो हमें बताता है, किसके बारे में बताता है कि किस आधार पर आपने यहाँ पर ब्लड ग्रुप या ब्लड की ग्रुपिंग की। ए ब्लड ग्रुप किसे का, बी ब्लड ग्रुप किसे का, AB किसे का, O किसे का। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो एंटीजन की प्रेजेंस पर, जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होती है बच्चों, उसी की बेसिस पर हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। जैसे आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बेटा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर हम बात करें आरबीसी की सरफेस पर यहाँ पर क्या होगा, बी एंटीजन होगा तो उसको बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर किसी प्रकार का इसकी सरफेस पर, किसी आरबीसी की सरफेस पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है बेटा, तो उसको हमने क्या बोला, ओ ब्लड ग्रुप का। ठीक है। इसी के अलावा ये तो आरबीसी के जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट जो होता है यहाँ पर प्रोटीन, जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, गामा प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है, या एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो किस में होती है, यहाँ पर प्लाज्मा में होती है। किस में होती है बच्चों, प्लाज्मा में। जस्ट इसके अपोजिट, जैसे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर बी यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है या बी ब्लड ग्रुप है तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी बेटा, यहाँ पर ए एंटीबॉडी होगी। अगर हम बात करें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं,
ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है बेटा, तो वहां पर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होगी, इस प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होगी। और अगर यहाँ पर बात करें आरबीसी की सरफेस पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर केबल्स कौन सी जा रही है, एंटीजन नहीं है, तो वहां पर आपको प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी, ए और बी। तो यहाँ देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं टेबल के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये आरबीसी दिखाया गया है। आरबीसी में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर येलो कलर में जो डिनोट किया गया है, येलो कलर में क्या डिनोट किया गया है बच्चों, यहाँ पर येलो कलर में यहाँ पर ए एंटीजन को डिनोट किया गया कि यहाँ पर ये आरबीसी है, इस आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, ए ब्लड ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर ए, और इसके जस्ट जगह पर ए के जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडी जो मिलेगी वो बी मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर जो आरबीसी है, इसकी सरफेस पे बी टाइप की एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस पर बी टाइप की एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ए और बी सॉरी ए और बी दोनों प्रकार की यहाँ पर एंटीजन इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है। किसकी सरफेस पर प्रेजेंट है बेटा, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और यहाँ पर हम बात करें प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की यहाँ पर बेटा एंटीबॉडीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसके आधार इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो दे रखा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आरबीसी की सरफेस पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके प्लाज्मा में आपको दोनों टाइप की, दोनों प्रकार की क्या देखने को मिलेगी बेटा, टू टाइप की, आपको दोनों टाइप की ए और बी एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पर किसकी, ब्लड ग्रुप की। इसके अलावा हम बात करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप वाला है वो यहाँ पर किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की बात करें बेटा, तो ए ब्लड ग्रुप का जो है यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है बेटा ए से, ये तो ए ब्लड ग्रुप वाले से कर सकता है, और दूसरा ओ से कर सकता है। ठीक है, और ये किसको डोनेट कर सकता है, जो पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाला है रिसीव तो किससे करेगा, या तो ए से करेगा सेम ब्लड ग्रुप से, या फिर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप से भी ये क्या कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है। यहाँ पर हम बात करें कौन डोनेट करेगा, यहाँ पर ब्लड कौन डोनेट करेगा, या तो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कर सकता है, या इसके अलावा हम बात करें किसको डोनेट कर सकता है, सॉरी ये किसको डोनेट कर सकता है, रिसीव तो करेगा ए और ओ से, पर ये जो पर्सन है ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है बच्चों, ये किसको ब्लड ग्रुप यहाँ पर किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, या तो ए वाले को कर सकता है, सेम को कर सकता है, या ए बी को कर सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हम बात करें बी की बात करें, तो बी में वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, एक तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप जो सेम ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है उससे कर सकता है, इसके अलावा ओ से कर सकता है। ठीक है, और ये किसको डोनेट कर सकता है बच्चों, ये यहाँ पर क्या कर सकता है, बी को डोनेट कर सकता है, सेम ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, साथ के साथ ये किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजेंस पाई जाएगी, किसी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, तो ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ये क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है इसके प्लाज्मा में, तो ये ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है। जो सभी ब्लड ग्रुप है, सभी टाइप के ब्लड ग्रुप है, उनसे क्या कर सकता है बेटा, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी से क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव कर सकता है, या यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है उसको। और ये केवल किसको डोनेट कर सकता है, किसको यहाँ पर डोनेट कर सकता है, ओनली ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो सेम ब्लड ग्रुप है उसी को ये डोनेट कर सकता है, इसके अलावा ये किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सरफेस पर दोनों टाइप की क्या देखने को मिलेगी बेटा, यहाँ पर दोनों टाइप के एंटीजेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप वाला जो इसके सरफेस पर किसी प्रकार का एंटीजेंस नहीं है, परंतु एंटीबॉडीज आपको ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा,
तो ये यहाँ पर किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ओनली ओ से रिसीव कर सकता है, परंतु ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसको ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसेसिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी ब्लड ग्रुप की। अब ये तो पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आया था, तो इसके अलावा यहाँ पर आरएच फैक्टर की बात नहीं हुई, क्योंकि आरएच फैक्टर जो होता है, आरएच फैक्टर की डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो इसके बाद में यहाँ पर आरएच फैक्टर की डिस्कवरी बाद में हुई, तो उसके बाद में हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ करने लगे। जब जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है वहाँ पर उसको पॉजिटिव कहा जाता है, जिसमें एब्सेंट होता है उसको नेगेटिव कहा जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं हम आरएच फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे बेटा। आरएच फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे, मेल फीमेल फीटस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कॉम्पेटिबिलिटी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरएच फैक्टर जो है, यहाँ पर आरएच जो ब्लड ग्रुप है, इसकी रेसस मन की है, उसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरएच फैक्टर के नाम से, आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जिन पर्सन में यहाँ पर बेटा क्या होता है, जिन पर्सन में आरएच कारक आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव बोल देते हैं। आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोल देंगे। ए में है तो आरएच पॉजिटिव, ए पॉजिटिव कहेंगे, अगर बी में है तो बी पॉजिटिव कहेंगे, ए बी में है तो ए बी पॉजिटिव कहेंगे, ओ में है तो ओ पॉजिटिव कहेंगे। और जिनमें ये आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है, ये आरबीसी की सरफेस पर, ये भी आरबीसी की सरफेस पे ही पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर जिसमें क्या होगा इस बच्चों, जिसकी सरफेस पर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव, तो जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम सही तरीके से बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो होता है, ये क्या होगा बेटा, ए बी पॉजिटिव जो होगा ये यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल यहाँ पर रेसिपिएंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर ओ नेगेटिव जो होगा यूनिवर्सल डोनर होगा। अगर ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होगा। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि किसी कारणवश किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, अब इमरजेंसी में हमें क्या करना है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो जब आप टाइम नहीं है तो उस कंडीशन में उस पर्सन को बचाने के लिए कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करेंगे या उसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे आप, तो इस कंडीशन में आप ओ नेगेटिव वाला चढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, उस पर्सन को बचाना है। तो उस कंडीशन में आप ओ नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, क्योंकि आरएच फैक्टर की जो डिस्कवरी हुई है वो बाद में हुई है। ठीक है, तो हम आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे। जब क्या होता है बेटा, मेल क्या होता है, कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस की बात करेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस की बात करेंगे। जब क्या होता है, जब मेल और फीमेल की मैरिज होती है, तो अगर मेल क्या है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें फीमेल जो है आरएच नेगेटिव है, तो यहाँ पर जब क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी जो होती है, फर्स्ट जो यहाँ पर प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट सेफ, नीड काउंसलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो फीटस होता है, फर्स्ट डिलीवरी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर इस कंडीशन में जब यहाँ पर मैरिज होती है, इनका जब चाइल्ड यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी वो नॉर्मल होगी, डिलीवरी जो होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक है, परंतु जब यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी की जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की देखें, तो बेटा जो फीटस होता है वो नॉट सेफ, यहाँ पर कहीं प्रकार के इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब क्या होता है फर्स्ट डिलीवरी होती है, तो उस दौरान क्या होता है, जब प्लेसेंटा वगैरह कट करते हैं, तो यहाँ पर जो फीटस होगा, ये फीटस क्या होगा बेटा, यहाँ पर आरएच पॉजिटिव वाला होगा।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में तो सेग्रीगेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब क्या होगा, जब फर्स्ट डिलीवरी होगी तो सेफ रहेगी, परंतु सेकेंड डिलीवरी जो होगी उस दौरान क्या होगा, जब हम फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें से थोड़ा सा ब्लड जो होता है, फिटस का जो ब्लड होता है, चाइल्ड का जो ब्लड होता है डिलीवरी टाइम, तो वहाँ पर थोड़ा सा मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है, तो ब्लड मदर का ब्लड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो फिटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट क्या हो जाती है, माता जो मदर है, मदर में क्या बन जाएगी बेटा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जो होती है यहाँ पर क्या करेगी, ये यहाँ पर इस फिटस के लिए सेफ नहीं रहेगी, सेकेंड प्रेगनेंसी में इसके अगेंस्ट यहाँ पर काम करेगी, जिससे क्या है, यहाँ पर जॉन्डिस देखने को यहाँ पर क्या लेथल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ये सब हम बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर इफ द मदर इज RH नेगेटिव, मदर क्या हो, RH नेगेटिव हो, और एंड द फादर इज RH पॉजिटिव, देन द ऑफस्प्रिंग वुड बी RH पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगी कैसी होगी बेटा, RH पॉजिटिव होगी। इन दिस केस फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीटली सक्सेसफुल, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होगी बेटा, कंप्लीटली सक्सेसफुल होगी, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी RH एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन द मदर्स ब्लड ड्यू टू डैमेज ब्लड वेजल्स, सो इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी द डेथ ऑफ द fetus would occur in the earlier stages due to the agglutination of blood, also called erythroblastosis fetalis, SDN। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बात वही है कि जब क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी होगी, जब तो क्या होगा, वहाँ पर फर्स्ट डिलीवरी जो होती है वो सक्सेसफुल होती है, कोई किसी प्रकार की यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, परंतु फर्स्ट डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड जो होता है वो मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है, कुछ ब्लड जो होता है मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो जब मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है तो मदर के ब्लड में क्या होगा बेटा, इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी। जो पॉजिटिव RH पॉजिटिव फैक्टर है, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएगी। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी या जो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फिटस होगा वो उसके लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर वो फिटस नॉट सेफ, यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद में, फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद में क्या बता, यहाँ पर RH एंटीबॉडीज, यहाँ पर जो है RH एंटीबॉडीज यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर मदर को दिया जाता है, या रोगम का जो इंजेक्शन है वहाँ पर डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी के बाद में दिया जाता है। तो ये एंटीबॉडीज जो बनती है उनको नहीं बनने दिया जाता है, और इस दौरान क्या होगा, जो नेक्स्ट डिलीवरी जो होगी वो थोड़ी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सेफ रहेगी। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है यहाँ पर क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इस कंडीशन को आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो किस कंडीशन में, जब RH मेल क्या हो, यहाँ पर पॉजिटिव हो, फीमेल जो नेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया। ठीक है बेटा, यहाँ तो एक टेबल गिवन है तो हम देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पर एंटीजन और आरबीसी सही बात है, आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होगा वही यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा बी होगा, इसके अगेंस्ट इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर सही जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी है ब्लड ग्रुप, तो बी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बात ए बी, तो यहाँ पर ए बी में क्या होगा, दोनों एंटीजन्स देखने को मिलेंगे, ए और बी दोनों सरफेस पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पर एंटीजन देखने को मिलेगा। और एंटीबॉडीज जो होती हैं यहाँ पर एंटीजन नहीं है ए बी, और एंटीबॉडीज क्या होती है यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, ओ में जो होता है बच्चों, ओ में हम बात करें तो एंटीजेंस नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा ये करेक्ट होगा। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं, अससन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो ए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप ब्लड ग्रुप। ठीक है, सही है।
तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा, द पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी एंटीजन on the RBC surface and no antibodies in the plasma। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात सही की। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक पर्सन जो होता है ए और बी से क्या करता है, एक पर्सन जो है ए बी ब्लड ग्रुप का है और वो क्या करता है बेटा, यहाँ पर किससे, ए बी वाले से क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें ए बी से भी ले सकता है और अदर ब्लड ग्रुप के जो पर्सन है उससे भी ले सकता है, सही बात है। यहाँ पर हम बात करें एक पर्सन जो होता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर दोनों प्रकार की ए एंटीजन और बी एंटीजन क्या होगा बेटा, आरबीसी की सरफेस पर होगा, सही है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पर किसी प्रकार का एंटीबॉडीज आपको प्लाज्मा में देखने को नहीं मिलता। तो बोथ असर्शन एंड रीजन जो होता है वो क्या है, यहाँ पर बोथ असर्शन और रीजन जो है ट्रू है और द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का प्लाज्मा में किसी प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं होता है, तो इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा तो ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा तो किसी प्रकार का यहाँ पर क्या नहीं देखने को मिलेगा, एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस इज करेक्ट अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर अलग अलग टाइप का प्रेजेंटेशन दिया गया है, तो यहाँ पर तो हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ए वाला ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता, ओ को नहीं दे सकता, ए बी से नहीं ले सकता। ठीक है, बी को भी नहीं दे सकता, ये किसको दे सकता है, ये किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और किसको दे सकता है बेटा, और भाई एक तो ए को दे सकता है, ये खुद सेम ब्लड ग्रुप वाले इसको दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ए को नहीं देगा, ए बी से नहीं लेगा, ये भी ए बी को नहीं देगा और ये भी गलत है, इसमें ये इधर नहीं देगा। ठीक है, ये बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, यहाँ से इससे ले सकता है परंतु ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड की बात करें तो ये क्या कर सकता है बेटा, ए से ले सकता है, ओ से ब्लड ग्रुप ए से रिसीव कर सकता है, बी से ओ से रिसीव कर सकता है, ए खुद ए से कर सकता है, यहाँ ए बी को डोनेट कर सकता है, ओ जो है यहाँ पर बी को डोनेट कर सकता है, ये बी जो है बी को डोनेट कर सकता है या बी से रिसीव कर सकता है और बी जो है यहाँ पर ए बी को डोनेट कर सकता है, ए बी जो है ए बी सेम ब्लड ग्रुप से भी क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए ब्लड ग्रुप बी, ए क्या कर सकता है, ओ को दे सकता है कि नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पर किसको दे सकता है, ए बी को तो दे सकता है, ए बी जो है बी को दे सकता है, नहीं दे सकता है, और बी जो ओ को नहीं दे सकता है। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो, और ओ है ए बी को दे सकता है, तो ओ है ना यहाँ पर खुद से ले सकता है ओनली, बाकी यहाँ पर खुद से यहाँ पर ओ सेम ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है, बाकी ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात करें तो जब क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जब किसी पर्सन को चोट लगती, किसी पर्सन के चोट लगती तो कुछ टाइम बाद में जब कहाँ पर कोई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो कुछ घाव, छोटा सा घाव लग जाता है, कट लग जाता है किसी कारणवश, तो कुछ टाइम बाद में वो ब्लडिंग जो होती है कुछ टाइम बाद में अपने आप रुक जाती है। तो वो किसके कारण पॉसिबल होता है, वो यहाँ पर किसके कारण पॉसिबल होता है, यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग के कारण ही ऐसा पॉसिबल होता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है तो वो कुछ टाइम बाद में 2 से 3 मिनट 4-5 मिनट के अंदर 2 से 5 मिनट के बीच में क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप जो ब्लडिंग जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, वो किसके कारण रुकती है, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के कारण रुकती है। तो किस प्रकार यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है यहाँ पर क्या है, कैस्केड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा, कैस्केड रिएक्शन है। कैस्केड रिएक्शन का मतलब यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग है कैस्केड रिएक्शन है। कैस्केड रिएक्शन का मतलब एक यहाँ पर एंजाइमेटिक लिंक देखने को मिलता है, एंजाइमेटिक लिंक के थ्रू यहाँ पर एक पूरी की पूरी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैस्केड कहा जाता है। व्हेन ए पर्सन गेट हर्ट बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट ब्लीडिंग अकर एंड ब्लड
ओज आउट, तो एक्सुडेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम कट या वुंड बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पार्ट या कट लग जाता है या किसी कारणवश कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लडिंग होगी, ब्लडिंग के कुछ टाइम बाद वो वुंड जो है, यहाँ जो कट है वहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप कुछ टाइम बाद वो अपने आप वहाँ पर ब्लडिंग जो होती है वो रुक जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किन कौन का होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयन का भी यहाँ पर क्या होता है बेटा, कैल्शियम आयन का भी यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, तो कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग। तो कैल्शियम आयन जो होता है यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस प्रकार करता है हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट है इंजरी वाला या ट्रोमा वाला जो पार्ट है, जहाँ पर किसी कारणवश यहाँ पर कट या यहाँ पर उंड बन जाती है, कट या घाव जो होता है उस जगह की बात करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जिसके कारण जब कट या ट्रोमा होता है तो बेटा वहाँ पर प्लेटलेट्स और उस जो टिश्यू पर जहाँ पर इंजरी हुई है उस टिश्यू पार्ट से सेल से क्या होता है, यहाँ प्लेटलेट्स भी डैमेज होती हैं और टिश्यू जो होता है वो भी डैमेज होता है। तो टिश्यू और प्लेटलेट्स जो ब्लड में होती है वो प्लेटलेट्स और टिश्यू जो वहाँ पर ब्लड वेजल्स जो पर्टिकुलर टिश्यू है या पर्टिकुलर जो पार्ट है वहाँ पर जो ब्लड वेजल्स हैं वो डैमेज होती है। तो ब्लड वेजल डैमेज होने के कारण वहाँ पर ब्लड वेजल्स में जो प्लेटलेट्स होती है वो भी डैमेज होती है और वो टिश्यू का पार्ट जो होता है वो भी डैमेज होता है, सेल्स वगैरह। तो यहाँ से कुछ सर्टेन फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं, ये सर्टेन फैक्टर्स जो होते हैं बेटा रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं आगे। इंफॉर्मेशन किसी कैस्केड रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ये जो यहाँ पर प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू पार्ट है यहाँ की सेल से कुछ यहाँ पर केमिकल या सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो एक कैस्केड रिएक्शन को क्या करवाते हैं, एक्टिव करवाते हैं। कैस्केड रिएक्शन की एक्टिव होती है और उसके बाद में यहाँ पर क्या बन जाता है, एक यहाँ पर क्लोट बनता है। एक क्लोट जो बनता है ये क्या करता है, ब्लड को यहाँ पर ब्लड को क्या करता है, ब्लीडिंग को रोक देता है। तो किस प्रकार होता है, तो जब ये ट्रोमा पार्ट या ये इंजरी वाला जो पार्ट है बच्चों, यहाँ से जब इंजरी होती है तो कुछ प्लेटलेट्स और कुछ टिश्यू जो होता है बेटा ये डैमेज होता है। तो यहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, रिलीज सर्टेन फैक्टर। जैसे हम बात करें थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो यहाँ से टिश्यू जो डैमेज पार्ट जो सेल्स हैं वहाँ से प्लेटलेट से क्या यहाँ पर क्या रिलीज हुआ बेटा, यहाँ से कुछ फैक्टर्स रिलीज हुए। उस फैक्टर का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है, एक कैस्केड रिएक्शन प्रोसीड करता है। कैस्केड प्रोसेज होती है। कैस्केड प्रोसेज किसे कहते हैं, जब क्या होता है बहुत सारे एक केमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, बहुत सारी एक लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैस्केड रिएक्शन क्या होगी, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन द फॉर्म थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन तो यहाँ कैस्केड प्रोसेस के थ्रू क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है या प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है ये क्या है, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम की तरह काम करता है जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। जो प्रोथ्रोम्बिन है उस प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, विटामिन के और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में यह प्रोथ्रोम्बिन और यहाँ पर कौन सा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब क्या करता है, यह प्रोथ्रोम्बिन जो होता है बेटा ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन में यहाँ पर बदलते ये थ्रोम्बिन जो होता है ये थ्रोम्बिन भी क्या करता है बच्चों, यहाँ पर एंजाइम की तरह काम करता है। और ये जो फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम के प्रेजेंस में जो फाइब्रिनोजन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ये फाइब्रिनोजन जो होते हैं यहाँ पर अभी क्या है, ये फाइब्रिनोजन जो होते हैं बेटा मोनोमर की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होता है, कैल्शियम और थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या होता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन जो होती है यहाँ पर थ्रेड लाइक, यहाँ पर क्या होती है, फाइब्रिन जो होती है नेटवर्क लाइक होती है, एक थ्रेड लाइक होती है, अपीयरेंस दिखाती है, जिससे क्या होता है ये थ्रेड लाइक जो होती है एक थ्रेड की तरह क्या बना लेती है, एक जाल बना लेती है, जिससे ब्लड वेजल्स जो ब्लड कॉर्पल्सल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, इसमें उलझ जाती है, एक तरह से इसमें क्या हो जाएगी,
इसमें ट्रैप हो जाएगी तो ब्लडिंग रुक जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन भी जो होता है ये क्या करता है, ये एंजाइम की तरह काम करता है। जो ब्लड में जो प्रेजेंट फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिनोजन जो होता है ये सोल्यूबल होता है, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में होता है, सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में यह क्या हो जाता है, यहाँ मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, या ट्रैप्ड डेड और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो बेटा यहाँ फाइब्रिन का नेटवर्क और जो यहाँ पर डेड और डैमेज जो एलिमेंट्स हैं, WBC RBC जो डैमेज हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्लोट या कोगुलम कहा जाता है। क्लोट या कोगुलम, डार्क रेडिश कलर का जो यहाँ पर डार्क कलर का जो ये बनता है, स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको क्लोट या कोगुलम हम कहेंगे। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है बच्चों, यहाँ पर एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पर ये ट्रैप्ड रहती है डेड और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, जिससे क्या होते हैं, जो यहाँ पर नेटवर्क बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड कार्पसल्स हैं, ब्लड एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और अब आगे ब्लडिंग कुछ टाइम बाद ब्लडिंग रुक जाती है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो इंजरी की बात करें, एक ऐसा डायग्रामेटिक एक ये बनाया है। तो इंजरी की बात करें तो इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो ये किसे कहेंगे बेटा, कैस्केड किसे कहते हैं, यहाँ पर कैस्केड प्रोसेस किसे कहा जाता है, इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो क्या होगा बेटा, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, सीरीज में चलती हो, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन सीरीज में चलती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैस्केड प्रोसेस कहेंगे। कैस्केड प्रोसेस किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन जो एक इनिशिएट होती हो, किसमें, एक सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शन में। तो उसी को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इसलिए इसको कैस्केड कहा गया है। तो इन्वॉल्व नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ यहाँ पर फैक्टर जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जैसे थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, ये क्या करता है, रिलीज सर्टेन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर ब्लड में प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर सर्टेन फैक्टर जो रिलीज होते हैं, कहाँ से, यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू सेल्स जो होती है वहाँ से, या साइट ऑफ इंजरी वाली साइड से, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है उस पार्ट से क्या हुआ, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से कुछ सेल्स ऐसे फैक्टर रिलीज करती हैं, जो ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको थ्रोम्बिनेज कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं यहाँ पर प्लाज्मा में जो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट जो फैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सीरीज ऑफ यहाँ पर क्या चलता है, लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है, जिसको हम कैस्केड कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, या इनएक्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज, या यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज, या तो थ्रोम्बोकाइनेज कह सकते हैं इसको, या इसके अलावा यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज भी कह सकते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ये थ्रोम्बिन भी क्या करता है, यहाँ पर एंजाइम की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो है बेटा, ये एंजाइम जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में, जैसे फाइब्रिनोजेंस जो होता है, फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ये फाइब्रिनोजन जो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर ये डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, थ्रोम्बिन, जो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ये भी एंजाइम की तरह काम करता है। ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन जो होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करते हैं, डेड जो एलिमेंट्स होते हैं, डेड जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, या डैमेज जो सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, उनके साथ मिलकर एक यहाँ पर कोगुलम बनाती है।
ये क्लोट बनाती है, जिससे ब्लडिंग कुछ टाइम बाद रुक जाती है। तो यहाँ पर फाइब्रिन इट्स नेटवर्क एंड डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड इन इट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट वगैरह जो इसमें फाइब्रिन में उलझ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोट या कोगुलम कहेंगे। ये क्लोट या कोगुलम जो होता है रेडिश ब्राउन स्कम होता है। जो यहाँ पर जो आपका क्लोट जो बनता है, कोगुलम जो बनता है, रेडिश ब्राउन स्कम बनता है, रेडिश ब्राउन जो स्कम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोट, यहाँ पर क्लोट या कोगुलम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फैक्टर फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। सही है, तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, परंतु वो जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो क्या है, किसी फॉर्म में होते हैं बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फाइब्रिनोजेंस जो होते हैं यहाँ पर आवश्यक है, किसके लिए, कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन के लिए आवश्यक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमेज द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कौन कौन से यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं जिनको हमें मार्क करना है, जो यहाँ पर किसके लिए एसेंशियल है बेटा, कोगुलेशन के लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए एसेंशियल है। तो कौन कौन से, तो हिपेरिन एंड कैल्शियम आयन, हिपेरिन एंड कैल्शियम आयन नहीं, हिपेरिन तो एंटीकोगुलेंट होता है, कैल्शियम आयन यहाँ पर, ये तो यहाँ पर हिपेरिन नहीं होगा, तो यहाँ पर कैल्शियम आयन होगा। कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट्स फैक्टर्स, ये सही है। तो कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरह से यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर जो एसेंशियल है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। ठीक है, ऑक्जेलेट एंड सिट्रेट नहीं, यहाँ पर प्लेटलेट फैक्टर एंड हेपेरिन। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर बात करें ब्लड क्लॉट या कोगुलम इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कहा गया ब्लड क्लॉट या कोगुलम इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड, मेनली पूछा गया है नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जिससे यहाँ पर डेड और डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर क्लोट बनता है, कोगुलम जो बनता है, कोगुलम या क्लोट जो बनता है, देखो हमने बात की थी कि फाइब्रिन एंड डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड इन इट। तो यहाँ पर इसके कारण क्या बनेगा, क्लोट या कोगुलम बनेगा। ठीक है, तो फाइब्रिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइब्रिन। तो यहाँ पर फाइब्रिन का डिस्कस नहीं किया गया है बच्चों, देखो सॉरी, फाइब्रिन मेनली वर्ड यूज किया है, मेनली क्या कहा गया है, तो यहाँ पर क्लोट या कोगुलम जो फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, नेटवर्क थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन नहीं है, थ्रोम्बिन की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फाइब्रिन। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने डायग्राम के थ्रू भी समझाया। ये यहाँ पर फाइब्रिनोजन जो होता है थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फाइब्रिन। ये फाइब्रिन जो होते हैं ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, ट्रैप्ड करने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो फाइब्रिन जो होता है ये होगा, थ्रोम्बिन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। तो कैल्शियम आयन जो होता है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोगुलेशन में या कोगुलम में। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट और सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेसिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर, ब्लड
ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पर मेन बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड होगा, ब्लड वेजल्स होगी और हार्ट होगा। तो हार्ट जो होता है ब्लड को पंप्ड करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। क्या होगा, ब्लड जो होता है ब्लड को क्या करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यहाँ पर ब्लड वेजल्स करती हैं। और ब्लड जो होता है ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को क्या करता है टिश्यू तक पहुंचाता है, टिश्यू से वापस लेके आता है। तो यहाँ पर अलग अलग कई प्रकार के फंक्शंस यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट जो होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में वो यहाँ पर ब्लड वेजल्स और हार्ट है। तो ब्लड वेजल्स की बात करें तो ब्लड वेजल्स जो होती हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की ब्लड वेजल्स होती हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ पर सर्कुलेट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो यहाँ पर किसमें, तो यहाँ पर आर्टरीज की, वेन की बात करेंगे अपन, ठीक है। डिफरेंट पार्ट की बात करेंगे, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट के हमने यहाँ पर डिस्कस किया, डिफरेंट कंपोनेंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेनली होता है 2 टाइप का होता है। हमने पहले भी एनिमल किंगडम में भी डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हमने जैसे हमने बात किया था जो एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल, जो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम वाले जो एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए किसमें, इन ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में, तो हमने 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करने के, एक तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट को समझा था। दूसरा हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम 2 टाइप के सर्कुलेशन की बात की थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक तो ओपन टाइप का और एक जो होता है क्लोज टाइप का, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बेटा 2 टाइप का होता है। एनिमल्स में 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ब्लड पम्प्ड किया जाता है यहाँ पर किसके थ्रू, पोरली डेवलप्ड जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसके थ्रू। यहाँ पर जो ओपन स्पेस होते हैं, जो टिश्यू स्पेस होते हैं, या यहाँ पर जो बॉडी कैविटीज़ होती है उनके अंदर, जिनको बोलते हैं हीमोसील जिसको हम बोलते हैं, या ब्लड साइनस जिनको बोलते हैं, तो ब्लड पम्प्ड किया जाता है ब्लड साइनस में। और ये ब्लड साइनस जो होते हैं यहाँ पर सेल्स या टिश्यू डायरेक्टली, इन सेल्स और टिश्यू या ऑर्गन्स जो होते हैं ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, मतलब बांध रहते हैं। यहाँ पर टिश्यू या सेल्स या ऑर्गन्स जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये ब्लड में बांध रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो टिश्यू स्पेस होते हैं या ब्लड साइनस होते हैं, जो साइनस होते हैं उनके अंदर यहाँ पर ब्लड पंप्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ से ब्लड से ले लिया जाता है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है उनको इसमें रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार के जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू यहाँ को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर ब्लड जो होता है, यहाँ पर जो टिश्यू स्पेस होते हैं, ब्लड स्पेस होते हैं, ब्लड कैविटी होती है जिसको ब्लड साइनस भी कहा जाता है, ब्लड साइनस। या हम बात करें हीमोसील जिसमें डायरेक्टली ब्लड को पोरली डेवलप्ड, जैसे हमने कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, तो यहाँ पर भी ब्लड जो होता है यहाँ पर पंप किया जाता है पोरली डेवलप्ड ब्लड वेसल के थ्रू, यहाँ पर जो ब्लड साइनस होता है या हीमोसील में, ठीक है। तो जिसमें सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम बात करें आर्थ्रोपोडा टू हेमिकोडेटा, आर्थ्रोपोडा टू हेमिकोडेटा, ठीक है। इनके बीच बीच में कुछ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, परंतु आपके एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ पर हेमिकोडेटा, आर्थ्रोपोडा टू हेमिकोडेटा जो एनिमल्स होते हैं इनमें कैसा ब्लड सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप का, ठीक है। और क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड को किसमें पंप्ड किया जाता है, ब्लड को हार्ट की हेल्प से पंप्ड किया जाता है। डिफरेंट डायमीटर की जो ब्लड वेजल्स होती है, जैसे हम बात करें यहाँ पर जैसे वेन हो गई, आर्टरीज हो गई, वेन हो गई, कैपिलरीज हो गई, तो डिफरेंट डायमीटर की जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लड को पंप्ड किया जाता है। यहाँ पर टिश्यू या सेल्स जो डायरेक्टली ब्लड के, टिश्यू सेल्स या ऑर्गन जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बेटा टू टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप का होता है, एक क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ब्लड हार्ट पोअरली डेवलप्ड जो ब्लड वेसल्स होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, जो ब्लड हीमोलिम्फ होता है, ब्लड को क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ, ऐसे ब्लड को क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ। और यहाँ पर जो टिश्यू स्पेस या जो स्पेस होता है, ये जो साइनस होता है, ब्लड साइनस होता है, उन ब्लड साइनस में ब्लड को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है बेटा, पम्प्ड कर दिया जाता है, जिसमें सेल्स या टिश्यू जो होता है डायरेक्टली बाध्ड होते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं। तो ओपन टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है हार्ट से पंप किया जाता है, इस ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, यह हीमोलिम्फ जो यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू या ब्लड साइनस या हीमोलिम्फ होता है, हीमोसील जो होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, डायरेक्टली पम्प्ड कर दिया जाता है, जिसमें सेल्स या टिश्यू डायरेक्ट क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो सेल्स आर डायरेक्टली बाध्ड इन ब्लड, तो यहाँ पर सेल्स आर डायरेक्टली बाध्ड इन ब्लड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लड साइनस है, यहाँ पर हीमोसील है, उसमें सेल्स या टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, तो मतलब डायरेक्ट उसमें बाध्ड इसलिए बोला गया है। और एग्जांपल आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और यूरोकोर्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा हो गया, यूरोकोर्डेटा। तो मतलब यहाँ पर हम बात करें आर्थ्रोपोडा से लेकर के हेमिकोर्डेटा तक के एनिमल्स की, तो पर कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें मोलस्का में भी कुछ ग्रुप है जिसमें आपको क्लोज टाइप का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यूरोकोर्डेट्स, या हम बात करें यूरोकोर्डेट्स, जैसे हम बात करें प्रोटोकोर्डेट्स में से यूरोकोर्डेट्स है जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परंतु आपकी एनसीईआरटी बोलती है आर्थ्रोपोडा टू हेमिकोर्डेटा, परंतु इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं, जैसे हम बात करें मोलस्का में भी कुछ ऐसे गैस्ट्रोपोड वगैरह जिनमें क्या हुआ है, क्लोज टाइप का, परंतु यहाँ पर ऐसा अलग से एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। इसी प्रकार हम बात करें बेटा तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा, इनमें कैसा टाइप का होता है बेटा, ओपन टाइप का। और हम बात करें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, एक क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो मतलब यहाँ से ब्लड क्या होता है बेटा, ब्लड यहाँ पर पम्प्ड किया जाता है, वेल डेवलप्ड जो ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, वेल डेवलप जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें जिनका डायमीटर वेरी करता है। ठीक है, जिनका डायमीटर वेरी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वेन हो गई, आर्टरीज हो गई, यहाँ पर कैपिलरीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होती है, कैपिलरीज वगैरह, तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट सेल्स या टिश्यू जो होते हैं डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लड वेजल्स होती है, यहाँ पर ब्लड इसके अंदर ही क्या होगा, सर्कुलेट होगा, यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू सीरीज ऑफ वेजल्स, एग्जांपल एनी, तो सीरीज ऑफ ब्लड वेजल्स में यहाँ पर सर्कुलेट होगा, यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ब्लड। ठीक है, सेल्स या टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। जैसे हम बात करें ब्लड वेजल्स, तो यहाँ से कैपिलरीज से क्या होगा, ब्लड जो होगा, ब्लड लिम्फ जो होता है, ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज की जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, यहाँ से क्या होगा, प्रेशर से ब्लड आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो टिश्यू जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होकर कहाँ जाता है, ये टिश्यू स्पेस में आ जाता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी जिसको हम कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जिसमें सेल्स और क्या होती है, सेल्स या टिश्यू इसके कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ से सेल्स जो होती है न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं या टिश्यू न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, यहाँ पर एक्सक्रीटेड सब्सटेंसेस को, वेस्ट को इसमें वापस रिलीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एनेलिडा हो गया, यहाँ पर सिपेलोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, गैस्ट्रोपोडा नहीं, सिपेलोपोडा, जो गैस्ट्रोपोडा में तो आपको ओपन टाइप का देखने को मिलेगा, परंतु मोलस्का में जो सिपेलोपोडा जो क्लास है, सिपेलोपोडा में क्या होगा, क्लोज टाइप का। तो यहाँ पर मोलस्का जो है, तो आपको याद रखना, मोलस्का के लिए पूछा जाए तो ओपन टाइप का पूछा जाए, परंतु मोलस्का में भी एक क्लास, एक ऐसा ग्रुप है सिपेलोपोडा जिसमें क्या देखने को मिलता है, सिपेलोपोडा जैसे हम बात करें ऑक्टोपस हो गई, यहाँ पर लोलिगो वगैरह, तो सिपेलोपोडा जो है बेटा उसमें क्या होगा, यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। हायर कोर्डेट्स में आपको, हायर कोर्डेट्स जैसे हम बात करें आगे वाले जो भी सारे कोर्डेट्स हैं, यहाँ पर किसको, यूरोकोर्डेट्स को छोड़कर, तो यहाँ पर उसमें किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट की बात करें तो हार्ट जो होता है, वर्टिब्रेट का हार्ट जो होते हैं, वर्टिब्रेट का हार्ट जो होता है मस्कुलर हार्ट होता है बेटा,
यहाँ पर मस्कुलर हार्ट होगा, और ये जो वर्टिब्रेट के जो सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हार्ट जो होता है मस्कुलर हार्ट होता है, परंतु यहाँ पर जो चेम्बर होगा यहाँ पर चेम्बर में डिफर कर सकता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर पाइसिस में 2 चेम्बर होगा, यहाँ पर एम्फीबिया में 3 चेम्बर होगा, रेप्टाइल में 3 चेम्बर होगा। रेप्टाइल के भी हम बात करें, यहाँ पर रेप्टाइल में भी हम बात करें क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर होगा, पाइसिस में 4 चेम्बर, मैमल्स में 4 चेम्बर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर एव्स में 4 और मैमल्स में 4 हो गया। तो पाइसिस में क्या होता है बेटा, एक ओरिकल, एक 2 ही चेम्बर है, एक ओरिकल और एक क्या होता है, एक वेंट्रिकल। तो यहाँ पर किस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, सिंगल टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर इस टाइप के जो बेटा इस टाइप के जो हार्ट होता है उसको वीनस हार्ट भी कहा जाता है। इस टाइप के हार्ट को क्या कहा जाता है, वीनस हार्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ओरिकल है, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। जो बॉडी से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसलिए यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैसा ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड रिसीव होगा, ब्लड जो रिसीव होगा वो कैसा ब्लड होगा, यहाँ पर जो ब्लड रिसीव होगा वो यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, ये ब्लड जो रिसीव होता है वो बॉडी, तो बॉडी में जाने से पहले तो क्या होगा, यहाँ पर सॉरी, तो गिल्स भी लिख सकते हैं आप, गिल्स। तो ये ब्लड यहाँ आया, ये ओरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये ओरिकल, ये वेंट्रिकल। यहाँ पर हम बात करें ये गिल्स यहाँ से पंप्ड किया, गिल्स से फिर बॉडी में। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो इस ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। ऐसे हार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनके हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। वेनस हार्ट बोलेंगे इसको। वेनस हार्ट कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, वेनस हार्ट कहेंगे। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया वेनस हार्ट बोलेंगे, वीनस स्पेलिंग वीनस हार्ट। ठीक है, तो वीनस हार्ट जो है, ऐसे पाइसिस के हार्ट को क्या कहा जाता है, वीनस हार्ट भी कहा जाता है। ये सर याद रख लेना। तो एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया में क्या होंगे बेटा, 2 तो ओरिकल होंगे, 2 ओरिकल और एक क्या होगा, 2 ओरिकल और एक क्या होगा, यहाँ पर वेंट्रिकल होगा। यहाँ पर ट्रांजिशनल ब्लड होगा, ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन देखो, मतलब यहाँ पर मिक्स ब्लड होगा। मिक्स ब्लड मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि ओरिकल और वेंट्रिकल से क्या होगा, ओरिकल से जो आ रहा है एक तरफ से तो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, राइट ओरिकल में आ रहा है, राइट ओरिकल में। यहाँ पर लेफ्ट ओरिकल से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो यहाँ से कहाँ पहुँचता है, वेंट्रिकल में पहुँचता है, वेंट्रिकल में वो मिक्स हो जाता है। तो मिक्स ब्लड होता है यार। यहाँ पर बात करें ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें भी 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल, यहाँ पर ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर हम बात करें एम्फीबिया की तरह। इसी प्रकार क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल का ये ग्रुप है क्रोकोडिलस, जिसमें क्रोकोडाइल जो होते हैं, क्रोकोडाइल में क्या होगा बेटा, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। एव्स में भी डबल सर्कुलेशन देखने को, मैमल्स में भी आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को, यहाँ पर मिक्स ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा यहाँ पर, मिक्स ब्लड सर्कुलेशन,
मिक्स ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। डबल सर्कुलेशन मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा सॉरी, तो यहाँ सेग्रीगेट होगा, अलग अलग होगा, ये मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे समझेंगे किस प्रकार कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, सॉरी कौन कौन से किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पर जो हार्ट के बारे में भी बात करेंगे हम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट का हार्ट जो होता है कैसा होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। मस्कुलर हार्ट होगा बेटा, मस्कुलर हार्ट का मतलब यहाँ पर मसल्स पाई जाएगी, मस्कुलर हार्ट होगा। और यहाँ पर ओरिजिन में कैसा होता है, ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर आप तो ये ध्यान रखना है, जो बाहर की सबसे बाहर पेरिकार्डियम होगा, है ना, पेरिकार्डियम होगा वहाँ पर, यहाँ पर कार्डियक मसल्स देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियम, एंडो मिडल लेयर होगी, इनर लेयर होगी, 3 लेयर देखने को मिलेगी यहाँ पर। परंतु यहाँ पर क्या होगा, सेग्रीगेशन क्या होगा, सभी हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंपिंग का है, सभी हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंपिंग का है। परंतु हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करें बच्चों, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पाइसिस में 2 चेंबर हैं, एम्फीबियम में 3 चेंबर, रेप्टिलिया में 3 चेंबर। रेप्टिलिया का एक ग्रुप है क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल में आपको क्या देखने को 4 चेंबर, और एव्स और मैमल्स जो है ये भी 4 चेंबर्ड हार्ट इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें एट्रिया, यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल जो होता है ये क्या होगा, पाइसिस में एक एक होगा। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा मिक्स ब्लड, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ब्लड जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या होता है, हार्ट से पंप्ड किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए ऐसे ब्लड को बोलते हैं, ऐसे हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट। क्या बोला जाता है, वेनस हार्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, वेनस हार्ट भी इसको कहा जाता है, कि क्योंकि यहाँ पर कैसा ब्लड यहाँ से होकर गुजर रहा है, ओनली यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेनस हार्ट कहा जाता है। सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, गिल्स, गिल्स से ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन के बाद में बॉडी पर पहुँचेगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड वापस वेना केवा के थ्रू कहाँ आएगा, ये एट्रिया में आएगा, एट्रिया से फिर वेंट्रिकल में पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाता है, मिक्स ब्लड ग्रुप देखने को, मिक्स ब्लड देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स ब्लड का क्या होता है बेटा, सर्कुलेशन होता है, मिक्स ब्लड को पंप्ड किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गए, यहाँ पर एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो यहाँ पर इनमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन मतलब यहाँ पर जो पम्प्ड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सेग्रीगेट होता है। ब्लड एक बार तो आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में पहुँचेगा, वहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन के बाद में वापस ब्लड कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर पहुँचाया जाता है। तो मतलब ब्लड 2 बार आता है, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर कैसा ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक पार्ट से तो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और ये क्या हो गया यहाँ पर वेंट्रिकल एक है तो यहाँ पर मिक्स हो गया, तो यहाँ पर ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन देखने को मिला। यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वेल सेग्रीगेट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स हैव, बर्ड एंड मैमल्स हैव यहाँ पर कैसा होगा बेटा, डबल और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, डबल होगा और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका हार्ट जो होता है वो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो कैसा होगा, सब में क्लोज टाइप का ही होगा। परंतु यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो पाइसिस की बात करें तो सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें एम्फीबिया की और रेप्टिलिया की बात करें बेटा तो मिक्स यहाँ पर क्या होगा, डबल मिक्स, या हम बात करें डबल होगा परंतु मिक्स्ड होगा, या यहाँ पर ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम किसकी बात करें, यहाँ पर क्रोकोडाइल के अलावा हम बात करें एव्स और मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर क्या होगा बेटा, वेल सेग्रीगेट होता है। ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ पर हम हार्ट के बारे में
हार्ट की शेप के बारे में हम बाकी जो क्लास हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम